नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्रणाम। हम श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय कर्मयोग का श्रवण कर रहे हैं। हम 14 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं, जिसमें यह बताया गया था कि हम अन्न पर आश्रित रहते। भाई, हमारा शरीर अन्न की बांधी हुई काया है। और अन्न किससे उत्पन्न होता है? भाई, जल से, वर्षा से। वर्षा कौन करता है? इंद्र भगवान करते हैं। इंद्र भगवान कैसे करते हैं? हम उन्हें यज्ञ से प्रसन्न करते हैं, तो इंद्र हमारे ऊपर प्रसन्न होकर क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। तो वर्षा से ही हर चीज़ फलती फूलती, जल से ही जीवन है। तो आज हम श्लोक संख्या 15 का श्रवण करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 15 में बताया गया है कि सब कुछ जो वेद आदि हैं, यह भी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, भगवान के द्वारा लिखे गए हैं। जो इंद्र, शिव, विष्णु, जितने भी देवी देवता हैं, ये उस भगवान का ही माध्यम में बनते हैं और हमारे तक संदेश पहुंचाते हैं या हमारे कार्यों को करते हैं। बीच में ये माध्यम बनकर हमारे कार्यों को संपन्न करवाते हैं। प्रेरणा किसकी होती है? उस ईश्वर की ही। हम सभी उसी ईश्वर के अधीन हैं। ईश्वर की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हमारा तो सब कुछ उस ईश्वर के ही अधीन है। तो आइए श्रवण करते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म होता काम। कर्म ब्रह्म का मतलब वेदों से। उद्भवम उत्पन्न हुआ। काम वेदों से ही कार्य उत्पन्न हुआ। विधि जानो, अर्थात वेदों में ही कर्मों का विधान दिया गया है कि हमें कैसे कैसे कार्य करने चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि वेदों में कर्मों का विधान है। वेदों में कर्मों के बारे में बताया गया है, हमें कैसे कर्म करने चाहिए और कैसे नहीं करने चाहिए। फिर कहा ब्रह्म अक्षर। ब्रह्म का मतलब है वेद, अक्षर का मतलब है पर ब्रह्म से। फिर समुद्भवन उत्पन्न हुआ है। भाई, ये वेद भी किससे उत्पन्न हुए हैं? उस पर ब्रह्म से, उस भगवान से, उस ईश्वर से। उस ईश्वर ने ही इन वेदों का सृजन किया है। ठीक है। सबसे पहले क्या बताया कि वेदों में कर्मों का विधान किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद वो वेद किसने बनाए? भाई, वो भगवान ने बनाए, ईश्वर ने बनाए। उस ईश्वर ने बनाए, उस पर ब्रह्म भगवान ने बनाए। फिर तस्मात् उससे, सर्वगतम सब कुछ व्याप्त है। ब्रह्म, उस ब्रह्म से, उस ईश्वर से यह सारा संसार व्याप्त है। बिना उसके किसी का भी अस्तित्व नहीं है। फिर कहा कि नित्यम शाश्वत। नित्यम का मतलब शाश्वत रहता, हमेशा रहता, सनातन रहता है। यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। भाई, जो भी कार्य हम यज्ञ में करते हैं, यज्ञ में किसी देवता के लिए आहुति देते हैं, किसी कार्य संपन्न के लिए विशेष यज्ञ करते हैं, तो वह हमारा सनातन रहता, हमेशा रहता। जो यज्ञ हमने कर दिया, यज्ञ में भगवान का नाम ले लिया, उसको क्या किया? आहुति अर्पित कर दी, तो वह हमारी हमेशा रहती है। इसीलिए कहा गया है कि हवन में डाली गई आहुति और दान में दिया गया धन कभी समाप्त नहीं होता। इसका लेखा जोखा हमेशा ईश्वर के पास रहता है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? यज्ञ अवश्य करना चाहिए। और आज के युग का अवश्य तो क्या है? आज के युग में यज्ञ क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन ही, इसे ही यज्ञ का रूप दे दिया है। यह नहीं कि हम अनेक तरह के यज्ञ करें, कोई
देव यज्ञ करें, पितृ यज्ञ करें, बलि यज्ञ करें, नहीं। केवल हम यदि भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं तो उससे बढ़कर आज के युग में, इस कलयुग में कोई भी यज्ञ नहीं है। सत्य का आचरण कीजिए और उस ईश का नाम लेकर सारे कार्य करिए। तो देखिए, हम यहाँ संसार में आते हैं, एक एक कार्य करते हैं, उस हर कार्य का लेखा जोखा ईश्वर के पास होता है। इसलिए हमें ईश भक्ति में लीन होकर कार्य करने चाहिए। हमेशा निष्काम भाव से, कभी भी सकाम भाव से कार्य नहीं करने चाहिए। यदि हम निष्काम भाव से कार्य करेंगे तो हमें कार्य का फल अवश्य भगवान देंगे। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इस फल को प्रदान करना, नहीं। केवल आप कर्म करने में ही ध्यान रखिए कि मेरा कर्तव्य है काम करना, आगे उसकी इच्छा। हर वक्त यदि हम ये कहें कि भाई कर्म से मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं कर्म करूँगा, आगे उसकी इच्छा है, उसने फल देना दे, नहीं देना तो मत दे, लेकिन मैं अपने काम से कभी भी विमुख नहीं होऊंगा। और यहाँ इस संसार में क्या है भाई, हर व्यक्ति बंधा रहता है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा रहती है। हम इच्छाओं के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं कि हमें ये कार्य करेंगे हमें ये फल मिलेगा, ये कार्य करेंगे ये फल मिलेगा। हमेशा हम इंद्रिय सुखों की ओर भागते रहते हैं, उन इंद्रियों को तृप्त करते रहते हैं, इंद्रियों के जो विषय भोग हैं उन्हीं को भोगते रहते हैं और हम उस ईश्वर में ध्यान ही नहीं करते। केवल एक यही माध्यम है मोक्ष प्राप्त करने का कि हम कार्य करते हुए अपने ईश का स्मरण अवश्य कर लें। यह नहीं कि सारा दिन केवल दिखावा करते हैं भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान नहीं। केवल मन में भगवान को रखिए और कार्य करने से पहले उसे 1 मिनट अवश्य याद कर लीजिए, हे ईश्वर, मैं अपना कार्य करने जा रहा हूँ, बस आप मुझे शक्ति प्रदान करना। फल की इच्छा मत रखना, केवल ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं किसी भी कार्य को करने में पीछे न हटूं और फल की इच्छा न करूं। यही इसमें बताया गया है कि हर चीज़ वेदों में बताई गई है। वह वेद भी ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाए। और जो हमारे देवता हैं वह उस ईश्वर का माध्यम है, वही हमें प्रेरित करते हैं और हम उन्हें अपना इष्ट मानकर कार्य करते जाते हैं। और इसलिए मैं सभी को यही कहूँगी कि हम निष्काम भाव से कार्य करते जाएं, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तो हमें भी इस उपदेश को ग्रहण करना है और अपने बच्चों को भी यह समझाना है। जो हमारे संस्कार हैं ग्रंथों में, वह संस्कार हमें बच्चों तक क्या करना, अगली पीढ़ी में उनको संजो कर रखना, उन्हें सिखाना है, ताकि वो भी आने वाली पीढ़ी को यह बता सकें और अपने ग्रंथों के प्रति उनका विश्वास बना रहे। धन्यवाद।